अगहन के महीने में भगवती अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए 17 दिवसीय अन्नपूर्णा का व्रत किया जाता है। भगवती अन्नपूर्णा भगवान विश्वेश्वर की शक्ति हैं। उन्हें ही पार्वती, माया, शक्ति एवं अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है। अन्नपूर्णा व्रत अगहन अर्थात मार्गशीर्ष महीने में कब से शुरू होता है, कब इसका समापन होता है, व्रत की क्या विधि है, यह सभी चीज़ें आप इस वीडियो में शास्त्र प्रमाण से जानेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखिएगा। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य के लिए, संतान सुख आयु आरोग्यता के लिए मार्गशीर्ष माह अर्थात अगहन माह में 17 दिवस पर्यंत भगवती अन्नपूर्णा का व्रत किया जाता है। इस व्रत को अगहन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को प्रारंभ करना चाहिए तथा व्रत का समापन मार्गशीर्ष अगहन शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन विधिवत भगवती अन्नपूर्णा की पूजा करके करना चाहिए। सबसे पहले भगवती अन्नपूर्णा के व्रत की विधि तथा पूजा की विधि को जानेंगे। तदुपरांत इस वर्ष यह व्रत कब से कब तक किया जाएगा इसके बारे में जानेंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार कहा गया है, मार्गशीर्षस्य पंचम्याम कृष्णायाम व्रतमात्मवान पट्टसूत्रमथो सूत्रम गृहीत्वा कुंकुमारुणम दद्यात् सप्तदशम ग्रंथिश्चंदनागरुचर्चितम स्थापित्वा अन्नपूर्णा तु डोरकम धारयेत् पुनः पूजयेदंबिकाम देवी मुपचारैर्मनोरमैः। अर्थात मार्गशीर्ष अगहन महीने के कृष्ण पक्ष पंचमी से इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। रेशमी सूत अथवा सामान्य सूत में 17 गांठ देनी चाहिए और लाल चंदन, कुंकुम तथा अगरु से उस डोरे की पूजा करनी चाहिए। अन्नपूर्णा के निकट उस डोरे को रखकर उन्हें चढ़ाकर तब उस डोरे को धारण करना चाहिए और अनेक प्रकार की दिव्य वस्तुओं से भगवती अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। गृहीत्वा हरिता सप्तदशैवाक्षतास्तथा अन्नदे देवी देह्यन्नम पशून पुत्रान यशः श्रियम। 17 हरे धान का चावल अक्षत लेकर भगवती अन्नपूर्णा की प्रार्थना करनी चाहिए। हे अन्न देने वाली माँ अन्नपूर्णा, मुझे पशु, धन, अन्न, पुत्र, यश तथा श्री प्रदान करें। आयुरारोग्यमैश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते अनेन डोरकम बद्ध्वा बाहुमूले तु दक्षिणे। आयु, आरोग्यता एवं ऐश्वर्य प्रदान करिए। हे देवी, आपको नमस्कार है। इस तरह प्रार्थना करके दाहिने हाथ के मूल में डोरे को धारण करना चाहिए। पुमान वामे पुनर्नारी सुचेता शृणुयात कथाम सर्वशक्तिमयी यस्मादन्नपूर्णेति कथ्यते। यदि व्रत करने वाली स्त्री हो तो उस डोरे को बाएं हाथ के मूल में धारण करना चाहिए और तदुपरांत स्वस्थ चित्त से भगवती की कथा सुननी चाहिए। व्रत जिस दिन शुरू करना हो उस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। इस व्रत को स्त्री एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। आप चाहें तो व्रत में प्रथम दिन ही भगवती अन्नपूर्णा की स्थापना कलश के ऊपर या उनकी आपके पास मूर्ति हो तो उन्हें ही स्थापित कर सकते हैं, अथवा अगहन शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन अर्थात व्रत समापन वाले दिन विधि विधान से भगवती की स्थापना पूजा भी कर सकते हैं। यदि आप सक्षम हैं तो व्रत के शुरुआत से ही अन्नपूर्णा की स्थापना करके प्रतिदिन सुबह शाम भगवती की पूजा करें, भोग आरती करें अथवा समापन वाले दिन विधि विधान से पूजा करके समापन करें। हम इसके समापन वाले दिन की विधिवत पूजा की विधि के बारे में बतलाने जा रहे हैं। व्रत का आरंभ करके 17 गांठ वाले डोरे की पूजा करके उसे प्रथम दिन बांध लें और प्रतिदिन कथा सुने। ब्रह्मचर्य पूर्वक व्रत करें।
नमक का इस व्रत में निषेध कहा गया है। व्रत को फलाहार पूर्वक करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो बिना नमक का एक अन्न रात्रि में ग्रहण करें। अगहन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि प्राप्त होने पर श्वेत वस्त्र धारण करके सायंकाल रात्रि के समय भगवती की पूजा करनी चाहिए। इत्येव षोडशे अह्नि कथां संपूज्य डोरकम दिने सप्तदशे प्राप्ते षष्ठ्यां पक्षे पुनः स्थिते शुक्लांबरधरो रात्रौ व्रती पूजा गृहे स्थितः शालिवल्लरिभिः क्लिप्तं स्थापयेत् कल्पपादपम् अधस्तादन्नपूर्णायाः स्थापयेन् मूर्तिमुत्तमाम्। धान की बाली का कल्प वृक्ष बनाएं और उसके नीचे भगवती अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित करें, अथवा यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो कलश स्थापित करके उसके ऊपर भगवती अन्नपूर्णा का आवाहन करना चाहिए। भगवती अन्नपूर्णा की मूर्ति जपा पुष्प अर्थात गुड़हल के फूल के समान लाल वर्ण की होनी चाहिए। प्रसन्न मुख, 3 नेत्र, मस्तक पर चंद्रमा, शरीर युवावस्था से विलसित होना चाहिए। दिव्य वस्त्र आभूषण से भगवती का श्रृंगार होना चाहिए। प्रसन्न मुख मुद्रा वाली भगवती की मूर्ति को दिव्य सिंहासन पर स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के बाएं तरफ अन्न से भरा माणिक्य पात्र तथा दाहिने हाथ में रत्नमय कलछुल होनी चाहिए। यदि आपके पास ऐसा पात्र नहीं है तो जो पात्र आपके पास उपलब्ध हो उसमें अन्न भर के रखें और भगवती के दाहिने हाथ में कलछुल समर्पित करें। षोडश पत्र का कमल बनाकर उसके प्रत्येक पत्र पर इन 16 नामों का लेखन अथवा आवाहन करना चाहिए। ओम नंदिन्यै नमः, ओम मेदिन्यै नमः, ओम भद्रायै नमः, ओम गंगायै नमः, ओम बहुरूपायै नमः, ओम तितिक्षायै नमः, ओम मायायै नमः, ओम हेतये नमः, ओम स्वसायै नमः, ओम रिपुहन्त्र्यै नमः, ओम अन्नदायै नमः, ओम नंदायै नमः, ओम पूर्णायै नमः, ओम त्रिनेत्रायै नमः, ओम स्वर्णसिद्ध्यै नमः, ओम हासिन्यै नमः। इन 16 नामों को कमल पत्र पर लिखें या कमल आकृति बनाकर उसके ऊपर अंकित करना चाहिए। हे देवी, मेरे द्वारा दी गई पूजा को ग्रहण करिए। आपको नमस्कार है। वर तथा अभय प्रदान करने वाली, बंदूक पुष्प के समान शोभन वर्ण वाली, हे देवी, देव देवेश भगवान शंकर की प्राण वल्लभे अन्नपूर्णे, मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करिए। भगवती अन्नपूर्णा का षोडशोपचार पूजा करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवती की प्रदक्षिणा करके दंडवत करना चाहिए और अपने बाहु से डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। सर्व संपत् प्रदम देवी डोरकम विधृतम मया व्रतम संपूर्णम अभवत गृहाण जगदम्बिके। इस मंत्र से डोरे को समर्पित करें। हे माँ, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाला यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था, यह व्रत संपूर्ण हो गया है, इसे आप ग्रहण करें। मैं आपका दास हूँ, मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करके मेरी रक्षा करें। तदुपरांत भगवती अन्नपूर्णा की कथा सुननी चाहिए। भगवती की कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप आई बटन में जाकर सुन सकते हैं। यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो भगवती की संस्कृत में कथा की वीडियो बना दूंगा। यदि आपको ज़रूरत हो तो कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करें। 17 पात्रों में पकवान भरकर ब्राह्मणों को दान दें। सुहागिन महिलाओं को भोजन कराएं। रात्रि में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें। रात्रि जागरण करें। भगवती का महोत्सव करें। प्रातःकाल पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करके विसर्जन कर देना चाहिए। माता से क्षमा याचना करनी चाहिए। कल्प वृक्ष बनाए गए धान की बालियों का उपयोग बीज के लिए कर सकते हैं, भंडारे में रख सकते हैं, अथवा उससे चावल निकाल करके उसकी खीर या भात बनाकर खा सकते हैं। उसे दूसरे को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार 16 वर्षों तक अन्नपूर्णा का व्रत करके 17वें वर्ष में इसका उद्यापन करना चाहिए। ततः 17 वर्षे व्रतोद्यापनमाचरेत्
पात्राणि पूर्ववत् कृत्वा वस्त्राच्छादन वेणुभिः। उद्यापन में भी उसी तरह बताए गए विधान से पूजा करनी चाहिए। गोदान अन्नदान करके उद्यापन करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि इस वर्ष यह व्रत कब से शुरू होगा और कब इसका समापन होगा। मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष शरद ऋतु पंचमी रविवार दिनांक 13 नवंबर 2022 को 17 दिन चलने वाले अन्नपूर्णा व्रत का प्रारंभ होगा। व्रत का समापन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष हेमंत ऋतु षष्ठी मंगलवार दिनांक 29 नवंबर 2022 को किया जाएगा। व्रत के विषय में किसी शंका के लिए, किसी प्रश्न के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जरूरतमंदों को प्रामाणिक वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आशा है वीडियो आप सबके लिए उपयोगी होगी। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।